Okay, in previous class we did half wave rectifier, electronic devices which is semiconductor also. Today we will be doing full wave rectifier. Very important in CBSE, always this question is asked which is of 5 marks if some tail is added with it. If not, then 3 marks for sure. तो 3 मार्कर क्वेश्चन में आना ही आना है और ये चैप्टर ऐसा है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आना है. तो लेट्स डू फुल वेव रेक्टिफायर. सबसे पहले तो इसका नेम फुल वेव क्यों पड़ा? जैसा हमने देखा था पिछले वीडियो में कि पिछले वाले को हाफ वेव रेक्टिफायर बोला गया था. क्यों? क्योंकि हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डीसी. आज हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे कि ऐसी रेक्टिफायर है जिसमें पूरी की पूरी कन्वर्जन हो जाती है एसी सिग्नल की फुल साइकिल की डीसी में. सो लेट्स सी. full wave rectifier. ओके, तो इंट्रो में हमने बताना है कि such a device which converts full cycle of AC input signal into DC signal is called full wave rectifier. अब ये करता कैसे है, तो इसके लिए सबसे पहले डायग्राम देखते हैं. इन डायग्राम शुरुआत कहाँ से करते हैं हम? सबसे पहले एक डायोड बनाते हैं और इनके साथ एक इंडक्टर जैसी, फिर यहाँ दूसरी डायोड बना देते हैं और यहाँ पे इनके साथ इंडक्टिवली कपल करके हम सेकेंड रेक्टिफायर लाते हैं. सेकेंड मतलब इंडक्टिव कॉइल. और इन कॉइल को हमने कनेक्ट करना है एसी सिग्नल के साथ. देन हम क्या करते हैं, तो डायरेक्ट इस पॉइंट से एक लोड रेजिस्टेंस आरएल हम कनेक्ट कर देते हैं और ये सर्किट कंप्लीट है अपना. अब इसमें कुछ मार्किंग्स हम कर सकते हैं. जैसे हमने इंटरनली इसमें क्या देना है, तो एसी देना है इनपुट में, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में आना है. दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल. ये फर्स्ट डायोड है जिसको हम D1 बोलते हैं. दिस इज सेकेंड डायोड which is called D2. This is used as load resistance RL. इसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलना है. अब वर्किंग पे देखते हैं. अलग से कभी भी इसमें हमें डायग्राम को इलैबोरेट नहीं करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है कि डायग्राम क्या है. थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन इनकी वर्किंग में अपने आप आ जाती है. जैसे और जैसा बोला था हाफ वेव में भी कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल को हमें डिवाइड करके बोलना है. पॉजिटिव साइकिल मीन्स हाई वोल्टेज. सो व्हेन positive half cycle is provided or appears in primary coil, then it is induced in secondary coil due to mutual induction. बताया था कि पैरेलल लाइंस जो है वो म्यूचुअली कपल्ड के लिए होती है. So when it is induced in secondary coil such that upper part of it is positive with respect to ये वाली जो पॉइंट है जहां से कनेक्टेड है with respect to center tapped point O, मीन्स ये वाली पॉइंट अब रेफरेंस पॉइंट है तो ये नेगेटिव हो गई. तो इसके थ्रू डायोड की पी साइड क्या हो गई, पॉजिटिव, और यहाँ इसके थ्रू डायोड की एन साइड हो गई हमारी नेगेटिव.
तो डायोड D1 is forward bias and hence it conducts itself is complete sentence, मतलब इसके अक्रॉस करंट आउटपुट हमें आ जाती है फर्स्ट डायोड के अक्रॉस। अब हमने at the same time the lower part of this secondary coil is negative with respect to the center tapped point। तो ये नेगेटिव हुई तो P साइड को नेगेटिव मिला तो ऑटोमेटिकली N साइड को पॉजिटिव मिलेगा। तो सो डायोड D2 is reverse bias, hence no conduction or no current output। Clear? Now, when negative half cycle appears in input, it is induced in secondary coil due to mutual induction such a way, पहले क्या हुआ था ये पॉजिटिव, such a way that it is negative with respect to center tap point O, so D1 is reverse bias, hence no current output across RL, but lower part of secondary coil would be positive with respect to the center tapped point O, and so diode D2 is forward bias, hence we get current output due to it which appears across RL। तो क्या हुई, पॉजिटिव वाली हमारी D1 ने आउटपुट दे दिया पॉजिटिव से, नेगेटिव वाली हमारे D2 ने आउटपुट दे दिया। तो इस तरीके से हमें जो आउटपुट मिली ये कंप्लीट साइकिल मिलती है। तो अब इनपुट और आउटपुट को हम कुछ ऐसे दिखाएंगे। इनपुट तो हम AC दे रहे हैं, कुछ ऐसे बना लेते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये आउटपुट हमें चाहिए तो यहां से आउटलाइन बना लेते हैं। इनपुट को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं I/P, आउटपुट को O/P। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल हमें सबका आउटपुट मिल रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वेवी लाइन ऐसे बना देते हैं। और जैसा हमने वहां बोला था हाफ वेव रेक्टिफायर में कि दिस आउटपुट ऑब्टेन्ड हैविंग सम AC कंपोनेंट, और जो थोड़ी बहुत AC कंपोनेंट है सो इट इज कॉल्ड पल्सेटिंग DC व्हिच कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फिल्टर सर्किट। और फिल्टर सर्किट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो RL और RC सर्किट, राइट। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस फुल वेव रेक्टिफायर। और इसमें अगर हम चाहे आउटपुट वोल्टेज चाहिए हमें, तो V आउटपुट विल बी I/RMS into RL। I/RMS will be 2I0 by pi multiplied by RL। This way we can calculate the output voltage also, and this is all about this full wave rectifier। Thank you so much।